नमस्कार मित्रों, अभी कुछ दिन पहले स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने आई लड़की के साथ डॉक्टरों ने हैवानियत किया। इसका आरोप उसके भाई ने लगाया। उसी क्रम में आप लड़की की माँ, लड़की के पिता, लड़की के भाई और लड़की ने क्या लिखा, किस तरह लिखा वो भी देखिए और अंत में आप चिकित्सा अधिकारी का बयान देखें और खुद समझें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है। मिर्जापुर हम दिखाया तब भेज दिया यहाँ और आने में ले जाओ हमारा डॉक्टर बढ़िया तब तुरंत इलाज कराओ। तब यहाँ आए तो 2 दिन रुक गए, तीसरे दिन इलाज करें ऑपरेशन किए के बाद 10 बजे रात ले गए हैं। फिर आए हैं, हमारी बेटी आई है भोर में, हमारी बेटी भोर में आई। तो ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन सोमवार को हुआ है, 10 बजे ले गए हैं। अब कई बजे ऑपरेशन हुआ, ये मैंने यही बैठे हम रात में तो होश में आई। कहा गया था कि 24 घंटे में होश आएगा, उसके पहले होश आ गया था। उनसे हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी वो, तो मुझसे बोल नहीं पा रही थी, तो बार बार पेन कर इशारा कर रही थी कि लिखना है हमें। तो उनको हम कागज और पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखे कि हमारे साथ ओटी में गलत काम हुआ है। और ये भी कही है कि हम सबको पहचानते हैं, अगर सामने लाया जाए तो हम सबको पहचान भी सकते हैं और उसके लिए उनका बोलना जरूरी है। अभी कैसी हालत है? अभी यह हालत बहुत क्रिटिकल है सर। अच्छा, क्या बताएंगे कितने लोग थे, क्या हुआ? 4-5 लोग थे सर, ये भी बता रही है कि 4-5 लोग थे। हॉस्पिटल का स्टाफ था कि डॉक्टर्स थे, कौन था? हॉस्पिटल के स्टाफ ही थे सर। अब कौन था ये उनके बोलने के बाद मालूम चलेगा। ओके सर। हाँ, पूजा मुदनवाल नाम है इनका। आपका नाम क्या है? राहुल नाम है। अरे इनका नाम क्या है? ये सही से इलाज नहीं हुआ है और हमारे साथ घटना घटी है। डॉक्टर लोग गंदे हैं। आपकी बेटी ने क्या बताया आपसे? हमसे बताई थी कि डॉक्टर लोग सही नहीं हैं, गंदे हैं। क्या किया बेटी? बोल रहे हैं कि गंदे हैं, बस इतनी बताई थी कि हमारे साथ गलत काम किए हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची सही से हो जाए बस, और उसको सज़ा दिलाएं। अगर हुआ है तो उसकी हुआ हो तो जांच कराएं और हमारी बेटी को सही से इलाज करें बस। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बस सही हो जाए बस। अच्छा, आप इलाज के लिए आई थी और डॉक्टर ने आपकी बेटी के साथ हैवानियत किया, क्या करें? उसको सज़ा दिलाइए साहब आप, हम यही चाहते हैं उसको। इलाज हुआ है तो हाँ ऐसा हुआ हो तो इलाज अरे यार उन्हीं को बोलने दो। लिखा हो। ऑक्सीजन 4-5 दिन और हाँ और का हुआ बा हाँ और तेरे संग का हुआ वो लिखो। चलो हाँ लिखो। और ये बच्ची के द्वारा लिखा गया है। वीडियो बना रहा और लिखा मैंने लिखा कुछ ही नहीं। चलो आरोप लगाया है, क्या पूरा मामला है और आप के स्तर से क्या कमेटी बनाई गई है जांच के लिए? मुझे ये कल रात में ये मामला संज्ञान में आया है, जो कि एक निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद बात है कि बिना किसी जांच किए हुए इस तरह से आरोप लगाना ये। और मैं हमेशा कहा कि आप हमारे पास तत्काल आते, जिस लेवल की जांच आप चाहते हम लेवल की जांच करा देते,
क्योंकि मैं तो इसे जांच के लिए मैंने एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दिया है, जिसमें एक 3 लेडीज़ हैं, प्रोफेसर वर्षा मिश्रा हैं, डॉक्टर अर्चना कौर फोरेंसिक मेडिसिन, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता चौरसिया, मेडिसिन के एक डॉक्टर अरविंद गुप्ता और यहाँ का प्रमुख इतने लोग एक कमेटी बना दी है। इसके साथ साथ मैं कल ही सीएमओ के माध्यम से एक मेडिकल जांच भी करा दिया, क्योंकि मैं जरूर इस बात को चाहता हूँ, इस बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मामला क्या है। तो इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है, लेकिन पहले जांच हो जाए तब कहना ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन मैं स्वयं कल से आज तक अभी मैं एक जगह गया, मैं उल्टी में देखा और उन्हीं में स्वयं पूछताछ भी किया। पूछताछ में मुझे ये मालूम चला कि जो सर्जन की टीम थी जो ऑपरेशन कर रही थी, उसमें 4 उसमें से थे, उसमें 2 लेडीज़ डॉक्टर थे माने देता और 2 मेल डॉक्टर थे, वो जो ऑपरेशन किया था। इसके साथ जो एनेस्थेटिस्ट की टीम थी, उस एनेस्थेटिस्ट टीम में 2 लेडीज़ डॉक्टर थे, एक स्टाफ नर्स। और वो ओटी, मैं अभी ओटी का स्वयं गया देखा ओटी की स्थिति, तो वहाँ के बहुत बड़ा इतना ग्लास, उसमें दरवाजे में बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है कि, और यूजुअली वो ओटी जोन है, ये दरवाज़ा भी यूजुअली खुला रहता है और वो पूरा वहाँ एक है, पूरी तरह से दूर से दिखता है। और वो ट्रामा सेंटर में एक ओटी है, ट्रामा सेंटर में वैसे भी काफ़ी लोग इस समय एडमिटेड हैं, क्योंकि हमारा नॉन कोविड एरिया 2-3 जगह चल रहा है, उसमें ट्रामा एक है जहाँ पर उस समय भीड़ी हुई है। तो मेरे अनुसार देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इस तरह सोचना एक डॉक्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है ऐसा, क्योंकि मरीज़ की कंडीशन, जो मैंने मरीज़ के बारे में पूछा तो मरीज़ सैटरडे को एक सीरियस कंडीशन में मरीज़ आया और बाद में उसको जांच की गई, CT स्कैन किया गया तो पता चला उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन और TLC उसको बहुत इतना कम था कि 1400 ओनली उसको TLC था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उसको एक दिन पहले उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने देखा कि अभी स्थिति नहीं है कि उनको ऑपरेशन किया जा सके, तब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। जब बेटर कंडीशन हुई तब उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन प्लान किया 11 बजे उनको ले जाएगा, 1 बजे ऑपरेशन समाप्त हुआ। उस पीरियड में हमारी पूरी टीम वहाँ ट्रामा में, और लोग कितने भीड़ है, कितने लोग हैं पूरी बिल्डिंग में, इसके साथ पूरी टीम, एक अकेला नहीं पूरी टीम थी, जिसमें लेडीज़ 5 लोग उसमें लेडीज़ थी। तो इस तरह से 5 लोग, मेरे अनुसार 5 लोग, फिर भी इसके लिए हाई लेवल कमेटी जांच करा दी गई है और साथ में मेडिकल की भी जांच करा दी। जो भी आगे निकलेगा उसी के अनुसार उसी तरह कार्रवाई की। तो एजेंटों से बात किया, मैंने पूछा कि आप ऐसा देखिए, आप पहले पता कोई भी बात आगे करने से पहले आप मेरे पास आते, मुझे शिकायत करते, जिस तरह की जांच कहते मैं जो है जांच करा लेता, पहले पूरी तरह से पता कर लेना चाहिए। उनको अभी पहले होश में आ जाना चाहिए, उनको देख लेते किस कंडीशन में है। कभी कभी एनेस्थीसिया देते समय पेशेंट डिलीरियम में रहता है, वो पूरी तरह से पूरी बात समझ नहीं पाता कहाँ कन्फ्यूजन में क्या बात हुई। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ आना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी हम तो हमेशा बैठे रहते हैं, किसी भी कोई प्रॉब्लम हो मैं हमेशा, मतलब रात में दिन 24 घंटे में कोई कभी भी आ सकता, आज तक कभी किसी को मना नहीं किया है। और मैं यहाँ की इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों कोई भी पब्लिक है वो हमारे बीच हमारे विश्वास में आते हैं, तो उनकी भी मेरी जिम्मेदारी है कि उनको जो भी उनकी शिकायत उनको दूर करना चाहिए, जिस तरह की जाँच कराना चाहिए। ये इस चीज़ को मैं उनसे भी बात किया और मैं मरीज़ का हाल चाल लिया। अभी भी उनको देखते सब मैंने टीम को कह दिया कि पूरी तरह से प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट किया जाए और मैं स्वयं उनको मरीज़ को भी देख रहा हूँ।